नमस्कार प्यारे दोस्तों। बारिश का मौसम आते ही प्रकृति हरी भरी हो जाती है, ठंडी हवाएं चलती हैं और वातावरण खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन यही मौसम हर स्कूल विद्यार्थी के लिए अनुशासन, जिम्मेदारी, स्वच्छता, सुरक्षा और साझेदारी की सबसे बड़ी परीक्षा भी लेकर आता है। सुबह जब अलार्म बजता है और बाहर तेज बारिश हो रही होती है, सड़कों पर पानी भरा होता है, कहीं ट्रैफिक जाम होता है, कहीं फिसलन होती है और मन कहता है कि आज स्कूल न जाएं, तभी एक अच्छे विद्यार्थी और एक लापरवाह विद्यार्थी के बीच का अंतर दिखाई देता है। याद रखिए, सफल विद्यार्थी मौसम नहीं देखते, वे अपने लक्ष्य देखते हैं। इसलिए बारिश को छुट्टी या आलस का बहाना बनाने के बजाय इसे अनुशासन सीखने का अवसर बनाइए। सुबह समय पर उठिए, मौसम का हाल देखिए। यदि बहुत तेज बारिश या स्थानीय प्रशासन और स्कूल की ओर से कोई चेतावनी हो तो उसी के अनुसार निर्णय लीजिए, अन्यथा समय से पहले तैयार होकर निकलने की आदत डालिए। अपनी किताबों और कॉपियों को वाटरप्रूफ कवर में रखिए। रेनकोट या छाता साथ रखिए। अतिरिक्त मोजे और रुमाल रखिए। मोबाइल और आवश्यक सामान को पानी से सुरक्षित रखिए। पौष्टिक नाश्ता करके ही घर से निकलिए, क्योंकि खाली पेट पढ़ाई पर ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। घर से निकलने के बाद सड़क पर आपका व्यवहार भी आपके स्कूल मैनर्स का हिस्सा होता है। कभी भी पानी से भरे गड्ढों में कूदकर मस्ती मत कीजिए, क्योंकि उनमें गहराई, खुला मेन होल, टूटा रास्ता या नुकीली वस्तुएं छिपी हो सकती हैं। सड़क पार करते समय जल्दबाजी मत कीजिए। जेब्रा क्रॉसिंग या सुरक्षित स्थान का उपयोग कीजिए। चलती बस में चढ़ने या उतरने की कोशिश मत कीजिए। बस स्टॉप पर धक्का मुक्की मत कीजिए। साइकिल चलाते समय ब्रेक और टायर की जांच कीजिए और यदि दोपहिया वाहन पर बैठे हैं तो हेलमेट अवश्य पहनिए। तेज बारिश के दौरान खुली बिजली के तार, टूटे हुए खंभे, ट्रांसफार्मर, पानी से भरे बिजली वाले क्षेत्रों और बड़े पेड़ों के नीचे अनावश्यक रूप से खड़े होने से बचिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है। स्कूल पहुंचने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। गीले फर्श पर दौड़ना, सीढ़ियों पर धक्का मुक्की करना, गलियारों में भागना, रेलिंग पर झूलना या बारिश के पानी में खेलना कुछ मिनट की खुशी ये दे सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती गंभीर चोट का कारण बन सकती है। यदि कोई मित्र फिसल जाए, भीग जाए या अस्वस्थ महसूस करे तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी सहायता कीजिए। शिक्षक को तुरंत जानकारी दीजिए और मानवता का परिचय दीजिए। यही सच्चे स्कूल मैनर्स हैं। अपने शिक्षक, स्कूल स्टाफ, बस चालक, कंडक्टर, सुरक्षा कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि वे सभी आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए कार्य करते हैं। बारिश के मौसम में स्वच्छता सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाती है। हाथों को समय समय पर साबुन से धोइए। केवल साफ और सुरक्षित पानी पीजिए। अपनी पानी की बोतल, रुमाल और तौलिया साझा मत कीजिए। खुले में बिकने वाले कटे हुए फल, सब्जी, अस्वच्छ चाट, गोलगप्पे और दूषित भोजन से बचिए, क्योंकि इस मौसम में पेट के संक्रमण जैसे दस्त, उल्टी और टाइफाइड, इन समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। घर पहुंचकर यदि कपड़े, जूते या मोजे भीग जाएं तो तुरंत बदल दीजिए और उन्हें अच्छी तरह सुखाइए, क्योंकि लंबे समय तक गीले कपड़े पहनने से त्वचा संबंधी संक्रमण और सर्दी जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद लीजिए, ताज़ा और संतुलित भोजन कीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और अपने शरीर की देखभाल कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और अच्छी पढ़ाई संभव होती है। दोस्तों, बारिश का मौसम मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का मौसम भी होता है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हर वर्ष हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं। इसलिए घर, स्कूल और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दीजिए। कूलर, गमलों की तश्तरियाँ, बाल्टियाँ, पुराने टायर, टूटी बोतलें, नारियल के खोल, छत पर रखे बर्तन या कोई भी ऐसी जगह जहां पानी कई दिनों तक रुका रहे, वहां मच्छर पनप सकते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार कूलर और पानी रखने वाले बर्तनों को खाली कर कर साफ कीजिए। पूरी बांह के कपड़े पहनिए, विशेषकर सुबह और शाम के समय। जहां आवश्यक हो वहां सुरक्षित मच्छर रोधी उपाय अपनाइए और अपने घर व स्कूल के आसपास सफाई बनाए रखिए। डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, कमजोरी, मितली, उल्टी और कभी कभी त्वचा पर दाने शामिल हो सकते हैं। मलेरिया में तेज बुखार के साथ ठंड लगना, कंपकपी, बहुत पसीना आना, सिर दर्द और थकान हो सकती है, जबकि चिकनगुनिया में तेज बुखार के साथ जोड़ों में बहुत अधिक दर्द और सूजन प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को तेज बुखार, लगातार उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक कमजोरी, बेहोशी जैसा महसूस हो या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें
तो स्वयं दवा लेने या बीमारी छिपाने के बजाय तुरंत माता पिता, शिक्षक और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। समय पर जांच, सही इलाज सबसे बड़ी सुरक्षा है। बारिश के मौसम में वायरल बुखार, फ्लू, आंखों का संक्रमण, त्वचा के संक्रमण और कुछ क्षेत्रों में दूषित पानी के संपर्क से होने वाले संक्रमणों का भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए साफ सफाई, सुरक्षित पेयजल और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बारिश कभी भी पढ़ाई छोड़ने का बहाना नहीं बनना चाहिए। कई विद्यार्थी कहते हैं कि आज मौसम खराब है, आज होमवर्क नहीं करेंगे, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन यही आदत धीरे धीरे भविष्य को खराब करती है। सफल विद्यार्थी हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, होमवर्क समय पर पूरा कीजिए, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग कीजिए, समय पर सोइए और अगले दिन की तैयारी रात को ही कर लीजिए। आजकल कुछ बच्चे बारिश में वीडियो या रील बनाने के लिए तेज बहते पानी, नालों, रेलवे ट्रैक, पुलों या अन्य खतरनाक स्थानों पर चले जाते हैं। याद रखिए, कुछ सेकंड की सोशल मीडिया प्रसिद्धि आपके जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती। समझदार विद्यार्थी वही है जो भीड़ का अनुकरण न करे, बल्कि सही निर्णय ले। यदि स्कूल या प्रशासन किसी दिन भारी बारिश के कारण छुट्टी की घोषणा करे, तो उसे केवल मोबाइल चलाने का दिन मत बनाइए, बल्कि उस समय का उपयोग पढ़ाई, किताबें पढ़ने, परिवार के साथ समय बिताने, नई कौशल सीखने या अगले सप्ताह की तैयारी करने में कीजिए। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को समय पर जगाएं, सुरक्षित यात्रा के नियम सिखाएं, बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह लें, बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें और स्कूल सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाएं, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जिम्मेदार नागरिक बनाना होता है। यदि आप इस मौसम में अनुशासन, समय की पाबंदी, स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, दूसरों की सहायता, अच्छे स्कूल मैनर्स, नियमित पढ़ाई और स्वस्थ जीवन शैली को अपनी आदत बना लेंगे, तो आप केवल अच्छे अंक ही नहीं, बल्कि अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चरित्र और अच्छा भविष्य भी प्राप्त करेंगे। इसलिए इस बारिश में केवल भीगिए मत, सीखिए भी, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जिम्मेदार बनिए और अपने सपनों की ओर हर दिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।